ओके तो स्टार्ट करते हैं। एक्स गोल्ड के बाद आपको करना क्या है, बेसिकली उस पर्सन को बोलना है कि आप अपने फोन में जाओ, फोन ओपन करो, या जूम पे आप पर्सन को ले सकते हो, या फिर आप उसका गूगल क्रोम ओपन करो। और जब आप उसका गूगल क्रोम ओपन करवाते हो, मैं क्या करता हूँ, उस फोन से उस पर्सन से बोलता हूँ कि अपना गूगल ओपन करो। और उस टाइम पे मैं क्या करता हूँ, मैं अपने लैपटॉप में गूगल ओपन करता हूँ। एक हाथ में मेरा फोन होता है और ऑलमोस्ट टाइम पे मेरे सामने लैपटॉप होता ही होता है हमेशा, जब मैं फॉलो कर रहा होता हूँ। तो मैं उस पर्सन से बोलता हूँ कि अपना गूगल ओपन करो, और यहाँ पे मैं भी वो आईडी अपने ओपन करता हूँ। ठीक है, अब करना क्या है, सबसे पहले आप लिख लो, करवाना है आपको, लिखवाना है busd.forces.io, लिख लो। सर मैं एक चीज बोलना चाहूंगा यहाँ पे, अगर स्क्रीन शेयर करके बता दें स्टेप बाय स्टेप, मैं कल ये मिस कर दिया था। हाँ, मैं भी वही सोच रहा था, तो मैं मैंने आपको लास्ट आपको बोलूँ। में स्क्रीन शेयर करके करवाते तो ज्यादा अच्छा चलो, रहता। मैं वो तो स्टार्ट स्क्रीन करता हूँ। शेयर करेंगे तो सबको समझ में भी आएगा और अच्छे से सब देख हाँ सकते जी, हैं उसको। बिल्कुल। स्क्रीन शेयर हो रही है दानिश जी, स्टार्ट होगी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल शेयर हो रही है। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। ऑलरेडी मैंने कुछ ओपन करी हुई है, मैं एक बार दिखा देता हूँ। जैसे कि ये है, ये ऊपर से नीचे आ रहा है, चला गया। ठीक है, ये मैंने पहले गूगल ओपन किया। ओके, तो उसके बाद हम ओपन कर लेते हैं। आप सिंपली फॉसेट करवा सकते हो, या busd डॉट, मैं करवाता हूँ फॉसेज डॉट। ठीक है, ये करवाना है, स्पेस नहीं होना चाहिए, लिखते रहना और एंटर करना है। एंटर करने के बाद जैसे कोई भी फर्स्ट वेबसाइट आएगी उस पर क्लिक करना है, उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन का ऑप्शन आएगा, टाइप लिख लो, लॉगिन करना है, पॉइंट्स लिखते रहना फटाफट। लॉगिन के बाद लॉगिन इन BUSD, ना इथेरियम करना है ना ट्रोन करना है, हमारा पूरा वर्क जो होता है BUSD होता है। तो लॉगिन इन BUSD करवाना है उस पर्सन को। देखने की जरूरत ना पड़े मुझे कि भाई कौन लिख रहा है कौन नहीं लिख रहा है, सब लोग लिखते रहना। मुझे सुनने में आ रहा है कि आज सर्वर डाउन चल रहा है शायद वेबसाइट का, ट्राई करते हैं। ओके, जैसे कि आईडी ओपन हो गई है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सबसे पहले मैं अपनी अगर मान लीजिए मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी आईडी ओपन करवाता हूँ 91338। ठीक है, मैंने ओपन करी, एंटर कर दिया। अभी आईडी ओपन हो गई मेरी। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या दिखाता हूँ आपको, उस पर्सन को दिखाता हूँ, ये देखो नाम है इमरान खान शो हो रहा है, ताकि उसको लगे हाँ जी यही पर्सन है जो फॉलो ले रहा है। मेरी फोटो शो हो रही है, वो बोलेंगे हाँ जी सर शो हो रही है। ठीक है, मैंने कब ज्वाइन करा, ये डेट आपको दिख रही है, इन्वाइटेड इस डेट को 12/7/2021। ठीक है, उसके बाद आपको क्या दिखाना है कि मेरे पार्टनर्स कितने हैं, 143। इट मीन्स कि मैं एक्टिवली वर्क कर रहा हूँ फॉर सिस्टम। टोटल टीम कितनी है मेरी, 3400 प्लस की टीम है। BUSD कितना है मेरा, ऑलमोस्ट 19,500, 19,500। अब आप इसको कैलकुलेट करवा सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको क्या बोलना है, ये भाई कैलकुलेट करके आप खुद से चेक कर सकते हो। कैलकुलेटर में आपने आपको करवाना है कि भाई कितना BUSD हुआ है, क्योंकि जब तो खुद से नहीं करेगा उसको दिमाग घूमेगा, एक बार हमें उसका दिमाग ही घुमाना है कि देख भाई कितनी अर्निंग होती है यहाँ पे प्रोसेस के अंदर। अब यहाँ पे आपका कैलकुलेट करवाना है 19,500 मल्टीप्लाई बाई 88 इज इक्वल टू करते हैं कितना आता है, ऑलमोस्ट 17 लाख रुपए प्लस की अर्निंग आती है जो मैंने अब तक करी है। ठीक है, उसके बाद आप दिखा सकते हो अपने अपलाइन के लिए। दानिश जी क्या करते हैं, मैं आपको वही बता देता हूँ। दानिश जी क्या करते हैं, X64 XXX गोल्ड दिखाते हैं, बट मैं ये नहीं दिखाता, क्योंकि ज्यादातर मैं ये सोचता हूँ कि सब चीज दिखाओ ना आदमी कंफ्यूज होगा, तो इसलिए मैं ये सब चीज नहीं दिखाता। मैं सिर्फ उसको इन्वेस्टमेंट दिखा देता हूँ कि भाई मैंने 2 लाख की इन्वेस्टमेंट करी है, बट मैं ये चीज ज्यादा नहीं दिखाता, क्योंकि ऑलरेडी X64 मैंने क्लियर कर दिया। उसका बाद आपको दिखाना है तो रिहान सर की आईडी दिखा सकते हो। ठीक है,
वो भी आप कैलकुलेट करवा सकते हो कि इस तरह से कितना इनकी अर्निंग है, इनके बारे में थोड़ा बता दीजिए आप। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, सिंपली वन नंबर आईडी दिखा सकते हो। वन नंबर आईडी है लाडो सर, ठीक है। टोटल व्यूज कितना है इनका, ऑलमोस्ट 1 लाख व्यूज, 1,07,500। अब इसको हम जरा कर लेते हैं 005 1007592, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 88 इक्वल टू करके कितनी अर्निंग आ रही है, ऑलमोस्ट 88 लाख। 0 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, सॉरी 8 करोड़, मैंने कहीं मिस्टेक करी था नीचे। 0 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 8 करोड़, 8 हाँ। करोड़ 86 लाख, ऑलमोस्ट 9 करोड़ रुपीस की अर्निंग करी इस पर्सन ने सिर्फ 15 महीने के अंदर। और ये पर्सन की पावर है, यहाँ पे भी डेट शो नहीं हो रही है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट 9 करोड़ की अर्निंग है, तो आप ये अर्निंग दिखा सकते हो। उसके बाद ऐसे बहुत सारी आईडीज हैं, मैं दूसरी आईडीज दिखा देता हूँ आपको। अब आप आईडी नंबर लिखो, 1 के बाद आप दिखा सकते हो। मैंने काफी आईडी लिखी है अपनी डायरी में, एक बार वो भी आपको बताता हूँ कौन कौन सी है। एक तो 62 है, लिख लीजिए फटाफट। एक 29 है, नॉन वर्किंग की आईडी जो है, और अपनी आईडी शो कर सकते हो। एक आईडी है, मैं एक और दिखा देता हूँ, 4242961। ये पर्सन का आईडी हम चेक करते हैं कितनी अर्निंग इनकी। ये देखो आप 4,500 व्यूअर्स, ये भी आप दिखा सकते हो कितनी कब ज्वाइन करा इस पर्सन ने। इन्होंने भी ऑलमोस्ट इनको 15 महीने के आसपास हो चुके हैं। अर्निंग कितनी है, ये नॉन वर्किंग इनकम है। पार्टनर 0 है, टीम 0 है, कोई भी टीम डायरेक्ट में नहीं है, कोई भी इनकी टीम नहीं है। और उसके बाद भी 4,500 व्यूज, 4,500 व्यूज कितना होता है वो हम कैलकुलेट करवाएंगे उस पर्सन को। 4.5, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 88, एंटर करते हैं तो ऑलमोस्ट 4 लाख रुपए बिना काम करे, ठीक है। नाम इनका चेक कर सकते हो, क्रिप्टो मैन। इनके अपलाइन कौन है, 1472 ग्लोबल है। उसके बाद आप आईडी दिखाना चाहो तो ग्लोबल मेहराज में से 14 हाँ ये आईडी है, ये है राजन सर की आईडी है। अर्निंग दिखा सकते हो ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए की अर्निंग है, ठीक है। पार्टनर दिखा सकते हो कितने हैं, टोटल टीम दिखा सकते हो। इनके अपलाइन है यादविंदर सर, उनकी आप दिखा सकते हो। देख लो 2 लाख की, ऑलमोस्ट 1,85,000, 1,85,000 आप मल्टीप्लाई करते हो तो कितना बैठता है, मैं करके दिखाता हूँ आपको। इनकी भी कई करोड़ों में अर्निंग है। 1,85,000, 85,000 सही है, ओके, मल्टीप्लाई बाय 58 करते कितना आता है ये, ऑलमोस्ट 0 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1 करोड़ 62 लाख रुपीस। और सिर्फ 15-16 महीने का जादू है ये। और आप इनकी इन्वेस्टमेंट दिखा दो तो यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट का जादू है। कितनी बड़ी टीम इनकी, ऑलमोस्ट 1,72,000 लोगों की टीम है। तो ये पावर है फोर्सेस की। ये मैं आपको ज्यादा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप इतना नहीं बताना, ये मैंने कुछ आइडियाज बताई ताकि आपको भी नॉलेज हो जाए कि कौन कौन से बताने हैं। और बताना कि भाई ये लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं, उसको ट्रस्ट पैदा होगा। जैसे कि ये सर बिलोंग करते हैं एमपी जबलपुर से, एमपी जबलपुर से बिलोंग करते हैं शायद ये। तो ये बता सकते हो कि पर्सन कहाँ से है, कितनी अर्निंग है, तो शायद वो ट्रस्ट होता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया, बस मैं इतना ही बताता हूँ। यहाँ पे मैं स्टॉप शेयरिंग कर देता हूँ, और कुछ नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। नॉन वर्किंग आईडीज किसी पर्सन ने डाली है अभी, ये आप चेक कर सकते हो। मोहित जी ने डाली है, ओके, बहुत बढ़िया। आपको सिंपली ये चीज बतानी है। उसके बाद आपको बताना है कि आपको अगर अनलिमिटेड नॉन वर्किंग से पैसा आता है, एक लाइन ऐड कर देना यहाँ पे, नॉन वर्किंग। अब वो एक पर्सन पूछ सकता है कि मुझे, मैं पैसा इन्वेस्ट करता हूँ, लोगों के माइंड में क्या होता है ना, ये ROI प्लान है। ROI प्लान क्या होता है, जहाँ पे पैसा लगा दिया पैसा आता रहेगा, बट ऐसा नहीं होता। ये प्लान ऐसा नहीं है, वर्किंग प्लान है। तो वो पर्सन पूछेगा मैंने अगर 10,000 रुपये लगाया आंसर, तो मुझे कितना पैसा आएगा। ज्यादातर लोग ये क्वेश्चन करते हैं फालतू। तो आपको सिंपली बोलना है, देखो नॉन वर्किंग आती है, हमने मैंने आपको दिखाया, बट हम उसको प्रमोट नहीं करता। आप लिख लो, आपको यही लाइन बोलनी है कि हम उसको प्रमोट नहीं करते। आती जरूर है, बट अभी जब आप अर्जेंसी क्रिएट करो ना, आप नॉन वर्किंग ही बताओगे उसको। आती है नॉन वर्किंग, मैंने आपको दिखाई है, बट हम उसको प्रमोट नहीं करते। यहाँ पे वर्किंग के माइंडसेट से आना है थ्रू आउट। मैं हर पर्सन को ये बात बोलता हूँ कि वर्किंग के माइंडसेट से आना है थ्रू आउट। और मेरी डाइट में कितने लोग हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 140 लोग,
समझ रहे हो? मैं लोगों को ज्वाइन ऐसे नहीं करवाता, मैं लालच नहीं देता, मैं उनको बोलता हूँ भाई अगर वर्किंग करनी है तो आओ। उसके बाद भी लोग मुझे एक आईडी फिर आई आज सऊदी अरब से, जो कि फैक्ट है। एक पर्सन मुझे कॉल कर रहा है, व्हाट्सएप कॉल, सॉरी इंस्टाग्राम कॉल, वो अफ्रीका से है। समझ रहे हो बात को? मैं उनके पीछे नहीं आ रहा हूँ, वो लोग मेरे पीछे आ रहे हैं। सऊदी अरब से पर्सन ज्वाइन करना चाह रहा है, एक साउथ अफ्रीका से पर्सन ज्वाइन करना चाह रहा है अभी। अब बट बात है कि उनको मैं गाइड कैसे करूँगा? वो पर्सन वहीं का ही है, नाइजीरिया का है, तो वो थोड़ा टफ हो जाएगा मेरे को। इंग्लिश में थोड़ी बहुत मैं बात कर सकता हूँ। ओके, तो हमें बस यही करना है, उनको क्लियर कर देना है कि नॉन वर्किंग इनकम हम शो कर रहे हैं बट उसको प्रमोट नहीं करते, ठीक है? तो नॉन वर्किंग इनकम के माइंडसेट से नहीं आना। उसके बाद आप पूछ सकते हो, ओके आपके कोई डाउट है तो यहाँ पे आप अपने डाउट आप क्लियर कर सकते हो। सारी चीज क्लियर करने के बाद आपको डाउट पूछना है उस पर्सन के, कि आप जो डाउट है आप पूछो, जो चीज समझ में नहीं। अब कोई पर्सन अगर किसी को कोई डाउट आता है तो वो पूछ सकता है भी। किसी का भी पर्सन प्रोस्पेक्ट डाउट करता है कि ये एमएलएम है, ये फ्रॉड है या क्या है, तो वो अपना क्वेश्चन यहाँ पे भी कर सकता है। मैं उसको 5 मिनट का टाइम दूंगा, अपने हैंडल्स करके क्वेश्चन कर सकता है कि सर मेरा प्रोस्पेक्ट ये पूछता है। कोई है ऐसा पर्सन जिसका कोई डाउट हो, जिसको अभी तक समझ में नहीं आया हो एक्चुअली कैसे वर्क करता है, ब्लॉकचेन कैसे करता है, क्रिप्टो करेंसी कैसे करता है? नहीं है? सबको क्लियर हो चुका? ओके ओके ओके, 2-3 हैंडल्स हो चुके। ओके ओके जैद जी, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। ओके सॉरी, मैंने आपको हैंड डाउन कर दिया। एक बार हैंडल्स हैंडल्स करना एक बार अपना। कहाँ चले गए? चलो जैद जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, अपना क्वेश्चन कर सकते हैं आप, कि आपके प्रोस्पेक्ट सर क्या पूछते हैं ये सारे प्लान दिखाने के बाद। ठीक है? सर मैंने अपने प्रोस्पेक्ट को बताया, आवाज आ रही है सर? हाँ जी हाँ जी, आ रही है। तो मैंने उसको बताया तो वो मतलब वर्क करना नहीं चाह रहा है। वो बोल रहा है मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, जितना बोलोगे उतना कर सकता हूँ, 10, 20, 25, 50, 60, 70 तक वो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। जी। तो उसको मतलब वर्क करना पड़ेगा तो मतलब बेनिफिट मिलेगा, या विदाउट वर्किंग बेनिफिट मिल सकता है? अब देखो मैं आपको फैक्ट बताता हूँ यहाँ होता क्या है, ठीक है? ध्यान से सुनना और लिख लेना चीज को। आपके लाइफ में 10, 15, 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बार बार आपको आएंगे, ठीक है? अगर उनके आप आंसर लिख लोगे फिर डायरी पेन में तो वो नहीं है। अब आपको बोलना क्या है, X3 पूरा टोटली वर्किंग प्लान है जो फैक्ट है, ठीक है? X3 वर्किंग प्लान है, X4 क्या है, नॉन वर्किंग प्लान माना जा सकता है। वो कैसे? क्योंकि अपलाइन से भी अर्निंग आती है और डाउनलाइन से भी अर्निंग आती है, ठीक है? तो अगर आप उस अपने स्लॉट मान लीजिए आपने ओपन करे 8 स्लॉट, 640 तक आपने ओपन कर लिया और आपने क्या करा, उस पर्सन को 640 तक आपने स्लॉट ओपन करवा दी, जो कि इन्वेस्टमेंट होती है ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास, ठीक है? सिर्फ एक्सपोर्ट की बता रहा हूँ मैं। एक्सपोर्ट में आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करवा दिया, ठीक है? अब जैसे ही आप वर्क करते हो, आपने मुझे ज्वाइन करवाया, सपोज करिए मेरे बाद दानी जो करवाया, तो हम लोग उस पर्सन के डाउन में आएंगे। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? मैं आपको मैं एक बार ड्रॉ करके दिखाता हूँ, अगर व्हाइट बोर्ड शेयर होता है तो मेरा। ट्राई कर, मैं इसी पे ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है? ओके, अच्छा इसको मैं दिखाई देता हूँ ना आपको, और बताओ। जैसे मान लीजिए आईडी ओपन ओपन हुई है, ठीक है? ध्यान से सुनना जरा जी, जिसका भी डाउट है ध्यान से सुनना और देखना समझना। जैसे कि मान लीजिए ये आपकी आईडी है, ठीक है? आपने अपना स्लॉट ओपन करा, ये वाला लास्ट वाला, यहाँ तक आपने स्लॉट ओपन कर लिया। ये कितना होता है? ऑलमोस्ट 5000 यूएसडी, 5000 यूएसडी ऑलमोस्ट हो जाएगा 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए वाला आपने स्लॉट ओपन करा, ठीक है? यहाँ तक उस पर्सन ने भी ओपन कर लिया और आपने भी ओपन कर लिया, ठीक है? अब इसको मैं ओपन करता हूँ, अब आप देखो जाते हैं, अब मैं आपको दिखाऊँ। फिर मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि सबको क्लियर हो जाए। ये आप हो, ठीक है? ये पर्सन आप हो। यहाँ पे वो पर्सन आ गया आपका फ्रेंड, जो कह रहा भाई मैं कितनी भी इन्वेस्टमेंट कर दूंगा, आप मुझे बता दो। यहाँ पे कौन आ गया? आपने मेरी आईडी लगवा दी बाद में, इमरान, ठीक है? आई, उसके बाद यहाँ पे आपका फ्रेंड है, ठीक है? फिर आपने लगाई दानिश जी की आईडी, दानिश जी को आपने ज्वाइन करवा दिया, तो यहाँ पे आ गए दानिश, ठीक है? अब दानिश जी बहुत सुपर डुपर एक्टिव है, यहाँ पे वर्क कर रहे हैं दानिश जी। दानिश जी जैसे किसी की आईडी यहाँ पे लगाएंगे अपने लेफ्ट और राइट में, कितने से? 4 लाख रुपए से। 4 लाख का कितना है? 2500। 2500 का 100% उनको आ जाएगा। 2500 यूएसडी कितना होता है? कैलकुलेट करना है एक बार अपने फोन में।
दानिश जी ने जैसे किसी की भी आईडी लगवाई अपने डायरेक्ट में 2500 मल्टीप्लाई बाय 88 ऑलमोस्ट 2,20,000 रुपए, समझ रहे हो? सिर्फ एक स्लॉट से उस पर्सन को यहाँ पे अर्निंग हो जाएगी। जैसे दानिश जी ने यहाँ पे लगवाया तो भी अर्निंग होगी, यहाँ पे लगवाया तो भी अर्निंग होगी। समझ में आया नहीं आया? ये आपका फ्रेंड है, ये दानिश जी हैं, दानिश जी के नीचे वो पर्सन आया था। जैसे दानिश जी ने ए को करवाया, बी को करवाया, यहाँ से उस पर्सन को अर्निंग आएगी कितनी? 2,20,000। यहाँ से कितनी आएगी? 2 लाख में 4 लाख का प्रॉफिट ही होता है। आया क्लियर या नहीं हुआ? क्या डाउट है तो पूछ सकते हो। थोड़ा सा डाउट है सर। थोड़ा सा डाउट है, मैं एक बार और क्लियर कर देता हूँ। आप ना लिखते रहो, क्योंकि भाई जब तक जी। लिखोगे नहीं ना मजा नहीं आएगा आपको। X4 का मैट्रिक्स किस तरह से वर्क करता है वो तो मैं इस तरह से पता करता हूँ। ये आपको ठीक है, ये आईडी आपकी है, मान लीजिए 1297, ठीक है, जी। ये आपका आईडी है। X4 का मैट्रिक्स किस तरह से वर्क करता है? 2 सर्कल पहले इसमें होते हैं, एक सर्कल इधर आ गया और एक सर्कल इधर आ गया। ये X4 का मैट्रिक्स वर्क करता है। उसके नीचे फिर दो मैट्रिक्स दो आते हैं, 2 इधर और ये 1 इधर, ठीक है। फिर सेम इस तरह से 1 इधर फिर 1 इधर, ठीक है। इस पर जैसे आपने किसी पर्सन को यहाँ पे ज्वाइन करवाया इसके नीचे, तो इसका पेमेंट तो आपको आ जाएगा, ठीक है। बट ये पर्सन जो है ना, ये पर्सन ये इसके नीचे आएगा, इसके नीचे 19445 के नीचे आ जाएगा, ठीक है। बट जैसे ही दानिश जी, मान लीजिए दानिश जी आ गए, ये दानिश जी है, ठीक है। दानिश जी जैसे किसी को ज्वाइन कराएंगे, यहाँ पे देखा ना पार्टनर 1, मान लीजिए दानिश जी ने किसी को ज्वाइन कराया तो उसका मतलब पेमेंट, हाँ जी बताइए। बोलो, जैसे कि ये जहाँ पे लिखा है 1940, ठीक है, हाँ उसके ऊपर 1297 मेरी आईडी है। हाँ 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 मैं दानिश जी को करवाता हूँ, मतलब ऐड करवाता हूँ। हाँ जी उसके हाँ बाद जी अगर दानिश अगले पर्सन को करवाते हैं तो वो पैसा मतलब हाँ हाँ, आने का जो चांस रहेगा आपके फ्रेंड को, जो भी पर्सन बड़ी अर्निंग जी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं ना। जी 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 तो सिंपली ये चीज है। क्लियर हुआ X4 में कैसे वर्क करता है? जी आज तो कुछ लोगों को और क्लियर हुआ होगा अभी, ठीक है। इसलिए मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए, इसलिए मैं बेसिक ट्रेनिंग रख रहा हूँ आप लोगों की, ठीक है। तो उस वजह को जी आपको क्लियरली बोलना ये चीज कि भाई नॉन वर्किंग लिमिटेड है बट वर्किंग अनलिमिटेड है। तो चॉइस इज योर्स कि पैसा लिमिटेड कमाना है या अनलिमिटेड कमाना है। जी क्योंकि लिमिटेड पैसा कितना आ जाएगा? 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख आ जाएगा, वो लिमिटेड रहेगा। बट अनलिमिटेड 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ अनलिमिटेड है, और ज्यादा भी आप कमा सकते हो। आपको ये चीज समझा देंगे, ठीक है जय जी, क्लियर हो गया आपको? जी ओके, अब मैं आपको म्यूट कर देता हूँ, अपना हैंड रेज़ कीजिए। ओके, मैं मोहित जी आपको म्यूट करता हूँ। सर वही सारी मेरी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, मैं ये कह रहा था, जैसे एक पर्सन है मेरे साथ बेंगलोर से कनेक्टेड है, ठीक है, वो मतलब कि मतलब मुस्लिम है, मतलब हाउसवाइफ है, ठीक है सर वो, और वो बेंगलोर से मतलब एफएलबी करती है, बेंगलोर से है वो। तो सर उनके एक ये क्वेश्चन आ रहा है ना कि जैसे हम ये बिजनेस कर सकते हैं, उनके हस्बैंड कह रहे हैं ये मतलब कुछ हलाल करके ऐसे कुछ मतलब इलीगल है, ठीक है, ऐसा कुछ वो बोल रहे हैं। तो सर वो उनकी वो कर सकते हैं नहीं कर सकते? मैं का भी बताया, हमारे को फाउंडर फाउंडर दोनों ही मतलब कि आप ही के कास्ट के हैं, बस तो मैं उनको समझ मैंने गया, बताया फिर भी वो नहीं मान। ठीक है मैं समझ गया। अब हम्म। करना क्या ना, बेसिकली उनको पहले उनसे पूछो, उनसे आपको क्वेश्चन करना है, ये सबके लिए है। जो पर्सन से क्वेश्चन करना है ना, अगर मेरे से कोई क्वेश्चन करता है ना मैं मुझसे मान लूंगी, तो मैं उससे पूछता हूँ कि भाई इन आपकी नजर में हराम और हलाल किसको कहा जाता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस वर्ड? आप उनसे पूछो, तो बोलेंगे यार कि वो क्या बोल सकते हैं कि यार बिना काम करे जो पैसा आ रहा है, ठीक है, एक जाता पॉइंट ये लोग करते हैं। तो बोल दो वो, आप चाहो तो अपने पास रखो या बोल देना मुझे दे दो भाई, वो तो सिस्टम का पावर है ना, वो तो आपका पैसा भी कहीं और जाएगा, ठीक है। लोग इसको हराम और क्यों मानते हैं आप उससे पूछो, और फिर आपको उसका आंसर करना है प्रॉपर तरीके से। ज्यादातर लोग यही आंसर क्वेश्चन करते हैं कि यार इसको कोई ये करेंसी नहीं है, क्योंकि लोग यूट्यूब पे वीडियो फालतू की वीडियो बना के डालते हैं। और काफी सारे ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान से, इंडिया से भी हैं, जो इसको जेन्युइन बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि लोगों को जोड़ना, ये एक तरह से आप पुण्य, हिंदी में बोलते हैं पुण्य का काम कर रहे हो, आप लोगों की हेल्प कर रहे हो, उनको फाइनेंशियली स्ट्रांग बना रहे हो। तो आप उनको बता सकते हो कि मैं इतने लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, ये एक इस्लामिक भी चीज है कि आप लोगों की हेल्प कर रहे हो, तो घर में एक तरह से आप चीजों को हेल्प कर रहे हो कि वो प्रॉपर अच्छे से अर्निंग कर पाए, ठीक है। पहले उनका डाउट क्लियर करना है, फिर बताना भाई ये इस्लामिक वे में भी या रिलीजियस वे में भी बहुत अच्छा चीज है कि आप लोगों की हेल्प कर रहे हो। कोई भी हर कोई हमेशा इस दुनिया में आया अपना अपना कमाने के लिए,
बट ये सिस्टम ऐसा है नेटवर्क मार्केटिंग जो लोगों की हेल्प करना सिखाता है। तो दिस इज द प्योर बिजनेस। क्लियर हो मुझे? इस तरह से आप क्लियर कर सकते हाँ जी, हाँ जी सर। नहीं नहीं, मैंने क्लियर तो कर दिया था उनको, बट उनको थोड़ा वही वो करना चाहती है, बट उनके हस्बैंड इस चीज को लेके थोड़ा ये कर रहे हैं। बाकी मैंने उनको समझाया हुआ है। हो। कोई बात नहीं, आप कुछ यूट्यूब से वीडियो से वो फॉरवर्ड कर दीजिए कुछ। ठीक है, टाइम लगता है, वो आदमी डिजाइन करवा सकता है। ठीक है, ओके जी जी। ओके मैं आपको ओके आकाश जी मैं करता हूँ। आवाज आ रही है सर मेरी? जी हाँ जी, आ रही है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं ज्यादातर लोग ना नेटवर्कर पे काम करता हूँ, तो वो लोग बोलते हैं कि जैसे कि हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हैं तो हम लोग को एक फिजिकल प्रोडक्ट मिलते हैं, पर हम आप यहाँ पे क्या मिलता है मैं उनको बताता हूँ यहाँ पे आपको स्लॉट्स मिलते हैं, उसके अलावा क्या बताना है सर? और मैं आपको इसका आंसर करता हूँ, जी लिख लीजिए। ये मैं आपको जी दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि 15-20 क्वेश्चन होते हैं जो लाइक आपको बार बार क्वेश्चन में आएंगे, तो आपको लिख लेना है, क्योंकि बार बार आप क्वेश्चन सेम रिपीट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन मत, जो मैं आंसर कर रहा हूँ उसको लिख लीजिए। तो यहाँ प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट आप बता सकते हो। आपको पहले प्रोडक्ट का बारे में बताना है, प्रोडक्ट होता क्या है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं पूरी दुनिया में। फर्स्ट, ये आईफोन मेरे पास है, ये एक प्रोडक्ट है, कंपनी का नाम है एप्पल, ठीक है, जिसको बोलते हैं फिजिकल प्रोडक्ट। दिस इज कॉल्ड एज फिजिकल प्रोडक्ट, क्योंकि ये मेरे हाथ में है, मैं इसको टच कर सकता हूँ, मैं इसको थ्रो कर सकता हूँ, मैं इसको कहीं पे भी रख सकता हूँ। ठीक है, जो फिजिकल हो, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं, उसको फिजिकल प्रोडक्ट कहा जाता है। जो भी अवेलेबल कंपनीज हैं लाइक प्रेस्टीज, वो फिजिकल प्रोडक्ट बनाते हैं। ये सिंपल डेफिनेशन हो गई फिजिकल प्रोडक्ट की। अब बात करते हैं इसके अंदर जो ऐप है, समझ रहे हो, जो फोन पे, गूगल पे, बाइनेंस ऐप, ट्रस्ट वॉलेट ऐप, मतलब जितनी भी ऐप है, वो भी एक प्रोडक्ट है कंपनी का। वो प्रोडक्ट नहीं है, वो प्रोडक्ट है, बट दिस दैट इज कॉल्ड नॉन, दैट इज कॉल्ड डिजिटल प्रोडक्ट। वो भी प्रोडक्ट, पेटीएम भी प्रोडक्ट है कंपनी का, बाइनेंस भी प्रोडक्ट है, बट वो डिजिटल प्रोडक्ट में काउंट होता है। जिसने पबजी गेम बनाया है वो भी उसके लिए पैसा कमा के दे रहा है, बट वो डिजिटल प्रोडक्ट कहला जाएगा। ठीक है, तो आप बता सकते हो कि हमारा जो कोर्सेज में लाइक एफिलिएट मार्केटिंग, एफिलिएट में प्रोडक्ट क्या होता है, आप सबको पता है। कोर्सेज, जो कोर्स वो प्रोवाइड करते हैं वो होता है, उसको कहते हैं हम लोग ऑनलाइन कोर्स। जो प्रोडक्ट होता है बट वो डिजिटल प्रोडक्ट होता है। क्लियर हो गया आकाश जी? आपको समझ में आ रहा है बात? मैं दोबारा एडमिट करता हूँ, अभी इसको पूरा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको थोड़ी देर। क्लियर हो रहा है, अभी समझ में आ रहा है? हाँ जी सर, क्लियर हो गया सर, पूरा क्लियर हो गया। मैं सर इसी में थोड़ा सोच रहा था कि स्लॉट्स बस देते हैं हम लोग, उसके अलावा और क्या देते हैं, तो आपने मुझे बता दिया। सर एक और क्वेश्चन है मेरा। अभी इसको पूरा तो करने दो मेरे भाई, पहले क्लियर हो गया आपको। यहाँ पे हम लोग देते हैं क्रिप्टो करेंसी, ठीक है, जिसको बोलते हैं BUSD, जो कि स्टेबल कॉइन है, बाइनेंस का है, ठीक है, और उससे हमें स्लॉट मिलता है, स्लॉट से अर्निंग आती है। ठीक है, और अब दूसरी चीज बहुत जल्दी हमारे बीच में आने वाली है, NFT, नॉन फंजिबल टोकन। ठीक है, नॉन फंजिबल टोकन भी एक प्रोडक्ट है, और उससे भी आपको अर्निंग आएगी लाइक अ रॉयल्टी। रॉयल्टी क्या होती है, आप लिख लो। रॉयल्टी होती है जैसे कि मैंने कोई सॉन्ग, गाया, कोई गाना गाया मैंने, या मैंने कोई बुक को राइट किया है, मैंने कोई नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर मैंने कोई बुक राइट कर दी, तो जितने भी लोग उस बुक को परचेज करेंगे मेरे से या किसी भी शॉप से, वहां से मुझे 10% रॉयल्टी आनी आनी है, हर ट्रांजेक्शन पे। ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन से मुझे रॉयल्टी आएगी थ्रू ब्लॉकचेन सिस्टम। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, आप लिख लीजिए जिसने नहीं लिखा है। जैसे कि मान लीजिए मैंने कोई NFT बनाई, मैंने सेल करी दानिश जी को 1 लाख रुपए, ठीक है, मुझे 1 लाख प्रॉफिट आ गया। ठीक है, दानिश जी ने क्या करा, आकाश जी को सेल कर 10 लाख, दानिश जी को प्रॉफिट कितना आएगा, 9 लाख। 1 लाख प्रॉफिट कहाँ जाएगा, जो 10% है वो मुझे आएगा। फिर आकाश जी ने सेल कर दी विली जी को 1 करोड़ की, तो आकाश जी को आएगा 90 लाख, बाकी 10% किसके पास जाएगा, वो मेरे पास, बिकॉज आई एम द ओनर ऑफ दैट NFT। समझ रहे हो, मैं उस NFT का ओनर हूँ, तो मुझे रॉयल्टी इनकम आएगी ही आएगी हर ट्रांजेक्शन पे, और वो किसी से पूछ के नहीं आएगी, वो ऑटोमेटिक आएगी। वो क्यों आएगी, बिकॉज ब्लॉकचेन सिस्टम, ब्लॉकचेन सिस्टम को किसी की परमिशन की जरूरत नहीं होती। ये कोई फिजिकल, जैसे हम कोर्ट में कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, कोर्ट में क्या होता है, फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, आप मानो या मत मानो, उसके बाद आपको जेल हो सकती है। बट यहाँ पे क्या होता है, ऐसा कोई परमिशन जरूरत नहीं है, जो जिस चीज को कोडिंग कर दी गई है, डिप्लॉय कर दिया गया है, वो ऑटोमेटिक उस तरीके से उसका वर्क करेगा। 10% जाएगा तो जाएगा, वो पूछेगा नहीं कि भाई मैं जाऊं या ना जाऊं। समझ रहे हो, वो जाना ही जाना है। दिस इज द पावर ऑफ NFT। क्लियर हो गया? सिर्फ आपके क्वेश्चन से मैंने काफी चीज क्लियर कर दिया। ठीक है, रॉयल्टी बता दी, NFT बता दी,
फिजिकल डिजिटल प्रोडक्ट बताते हैं। आई होप सबको क्लियर हो रहा होगा बात सारी चीज जो नोट्स बना रहे हैं। ओके मिली जी, मैं आपको नोट करता हूँ, आप हैंड डाउन कर लीजिए आकाश जी। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर आपने उस टाइम बोला था कि कोई अगर पूछे कि मतलब वर्किंग और नॉन वर्किंग का जो आपने बोला था, अगर नॉन वर्किंग के लिए आ रहे हो तो सर अगर हमने पूछा कि कहाँ गया, हाँ नॉन वर्किंग आता है लेकिन हमें प्रमोशन नहीं करना, आपने जैसे कि कहा, तो सर अगर वो बोलेगा कि इसी के ऊपर पे तो हम काम कर रहे, तो अगर उसने बोला कि क्यों नहीं, आप लोग क्यों नहीं प्रमोशन कर रहे, क्योंकि आप लोग बोल रहे हो कि नॉन वर्किंग भी आती है, तो फिर आप लोग प्रमोशन क्यों नहीं कर रहे हो, अगर ये पूछा तो? मैं आपको सिंपल बताता हूँ, आपको क्या करना है ना, मैं तो कैसे एक्सप्लेन करूँ। आपको करना क्या है, आपको जो चीज है वो फैक्ट बतानी है कि नॉन वर्किंग इनकम आती है, बट हम प्रमोट क्यों नहीं करते, क्योंकि वो फिक्स नहीं होती। अब मैं झूठ बोल के आपको सिस्टम में गया हूँ तो कहीं ना कहीं आप बाद में मेरे पे ब्लेम करो कि आपने कहा था नॉन वर्किंग इनकम आती है, फिक्स है। इसलिए मैं आपको क्या बोल रही हूँ कि प्रमोट तो हम कर रहे हैं, मैं दिखा तो रही हूँ वो आती है, बट वो फिक्स नहीं है, क्योंकि कब आए कितनी आए तो वो कोई फिक्स नहीं होता। तो आपको ये सिंपल बोल देना है, ठीक है। ठीक है सर। आपको झूठ नहीं बोलना कभी भी किसी से भी, और गलत बोल के सिस्टम में लाने नहीं है, ठीक है। सर बट हम अब तो जो मैं झूठ एमरजेंसी बोलते क्रिएट हैं। करूंगा ना, वो अब खतरनाक होने वाली है। रोशनी जी का कल क्वेश्चन था, मुझे याद है। अब लोग पेमेंट देने के लिए भागेंगे रोशनी जी के पीछे। रोशनी जी आप क्वेश्चन लिख लीजिए आप। ओके विशाल जी का मैं ऑलरेडी क्लियर हो गया, मिली जी आपको। थैंक यू सर। हाँ सर, थैंक यू ओके विशाल जी फटाफट क्वेश्चन करिए। हेलो, गुड इवनिंग सर, कैसे हो? गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया, बताइए। सर मेरा एक जैसे फॉरएवर से लोग रहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे लोग कहते क्या कि हम तो यहाँ पे इन्वेस्ट कर करके थक गए भाई, अब यहाँ पे इन्वेस्ट ही नहीं कर सकता हूँ, तो इसके जगह पे मैं वहाँ पे क्या बोलूँ? देखो मैं क्या करता हूँ, उसमें क्या करना है, मेरा क्या सिस्टम, मुझे पता है काफी लोगों का अलग सिस्टम होगा। आपको ट्रस्ट बिल्ड करवाना है वहाँ पे, और इन्वेस्टमेंट अगर बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं तो छोटी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। वो कह रहा भाई बिल्कुल भी नहीं है, रोड पे आ चुका हूँ मैं, तो आप पता क्या कर सकते हो, और ज्यादा सपोर्ट देने के लिए, अगर बिल्कुल आप बेसिक लेवल पे हो ना, अगर आप बिल्कुल बेसिक लेवल पे, आप उसको थोड़ा सा गाइड कर सकते हो। आप ये बोल सकते हो, मान लीजिए कुछ एग्जाम्पल्स मेरे पास हैं ऐसे, बट मैं नाम नहीं लूंगा। कुछ गर्ल्स बॉयज ऐसे थे जिनको मैंने हेल्प करी, मैं आपको नहीं बोल रहा कि आप हेल्प करो। आप क्या कर सकते हो, आप उनसे ये बोल सकते हो कि आप किसी पर्सन को लाओ, उसको प्लान दिखाते हैं, उसका फॉलो करते हैं, जैसे उसकी पेमेंट आएगी देन मैं आपका आईडी। अगर वो बिल्कुल ही रोड पे आ चुका है, वो कह रहा भाई बस अब मरने के ही पैसे हैं, बस समझ रहे हो, तो बस सब खत्म हो चुका है लाइफ में, तो ये उस कंडीशन में आप कर सकते हो कि भाई आप अपने पर्सन को लाओ, उसका हम प्लान देके उसकी ज्वाइनिंग करवाते हैं, उससे पहले हम आपको ज्वाइन करवाते हैं, ताकि आपकी आईडी फ्री हो जाएगी। ठीक है विशाल जी, फर्स्ट ऑप्शन ये है। ओके। दूसरा ऑप्शन क्या है इसमें, आप उसे कम से पेमेंट करवा सकते हो, अपने अप्लायंस से बात करके, आपका अप्लायंस नहीं है, ठीक है, आप मेरे से बात करके ट्रस्ट बिल्ड करके आप ज्वाइन करवा सकते हो। अगर पेमेंट है 5-10 हज़ार रुपये नॉर्मल है तो करवा दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। धीरे धीरे ट्रस्ट बिल्ड होगा। और डिफरेंस बट बताना मत भूलना, अभी मैं डिफरेंस बता दूंगा एमएलएम एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर प्रोसेस कैसे वर्क करता है, वो बहुत सर मैंने जरूरी है। उसकी डाउट पूरा क्लियर कर दिया था एक्चुअली, फिर भी वो बोलते हैं बंदा कि भाई इसमें मुझे इन्वेस्ट ही नहीं करना है। वो तो भाई मत करो फिर, तो कोई बात नहीं, पानी भी आज में फ्री में नहीं मिलता, वकील भी एडवाइस फ्री में नहीं देते, भगवान को भी जाते हो मंदिर में तो पैसा करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता, जो फैक्ट यस है। सर, वही बात है, एमएलएम एफिलिएट सब में मैंने डिफरेंस पहले बता दिया, उसका बस ठीक प्लान है, पूरा। यस यस यस। आप बोल दो भाई, फिर आपकी जिंदगी आपके हवाले, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, ठीक है, तो आपने सारी चीज बता दी। ओके विशाल जी, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा। ओके सर, ओके, अब थैंक मैं यू आपको सो मच। रोशनी जी का क्वेश्चन क्या था, अर्जेंसी क्रिएट कैसे करनी है। अब मैं बताता हूँ कि अर्जेंसी कैसे करनी है। यहाँ पे अब क्वेश्चन हो चुके हैं, 4-5 क्वेश्चन ले लिए मैंने भी। ओके, बन्ना जी का भी क्वेश्चन है, बस लास्ट क्वेश्चन मिलेगा, उसके बाद मैं अर्जेंसी क्रिएट करवाऊंगा, बहुत जबरदस्त अर्जेंसी होगी, और लिख लेना उसको। जी बन्ना जी बताइए। हेलो सर, हाँ जी। जब हम किसी को बताते हैं हम प्लान के बारे में, तो वो पहले तो समझ लेता है, फिर बाद में कहता है ये तो भाषण है, बस ऐसे ही करके कहता है मैं पेमेंट नहीं करूंगा। क्या है उसको ये, क्या करना चाहिए? मैं समझा नहीं, क्या है ये चीज। जब हम जब हम किसी को समझाते हैं ना भी ये सिस्टम है, इसमें ये कुछ करना पड़ता है,
हाँ जी, हाँ तो जी। पहले तो वो समझ लेता है, अच्छी अच्छी तरह से समझ लेता है, बाद में वो कहता है ये तो भाषण है। मैं समझा नहीं, भाषण है मतलब लेक्चर जिसको ये बोलते हो? भाषण है किस्म का लेक्चर, हाँ जी लेक्चर। अच्छा, अच्छा। अरे क्या बात कर रहे हो? ये एक ज़रिया है पैसे कमाने का। मैं आपको एक ज़रिया दे रही हूँ कि घर बैठे-बैठे पैसा कमा सकते हो आप। आपको कमाना है तो आप कमाइए, जी अदरवाइज़ मेरे पास बहुत लोग हैं, ठीक है? आपको लग रहा है ये भाषण है, बट कई लाख लोग इससे कई करोड़ रुपए कमा चुके हैं। आप क्या किस दुनिया में जी रहे हो? मोदी जी प्रमोट कर रहे हैं ब्लॉकचेन को। आज हमारा क्रिप्टो करेंसी लॉन्च हो चुका है, आप बताओ उनको। तो भाई कहीं न कहीं आप खोए हुए उस दुनिया में नहीं हो अभी आप। आप देखो भाई चल क्या रहा है इस दुनिया में। मोदी जी प्रमोट कर रहे हैं, इलॉन मस्क प्रमोट कर रहे हैं, हर कोई ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी को प्रमोट कर रहा है आज के टाइम पे। हर बॉलीवुड एक्टर प्रमोट कर रहा है। लोग पेमेंट एज़ अ पेमेंट इसको क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। लाइक उनका नाम है रफ्तार, एक सिंगर है, एक रैपर है जो गाना गाते हैं। तो वो एज़ अ पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं इसको। और भी बहुत लोग हैं। अब तो कोई मेरे से ही बोलेगा पेमेंट ले लो, कहीं से पेमेंट आएगी, मैं तो क्रिप्टो करेंसी भी लूँगा। तो भाई ट्रांज़ैक्शन बहुत ज़्यादा होती है इसमें तो क्रिप्टो करेंसी बहुत बेस्ट है, ठीक है? तो आप नए लोगों पे काम करना स्टार्ट करिए, जो भी आपके अपलाइन है उनको रिकॉर्डिंग करके सेंड करना। इस समय इस तरह से बात करती हूँ। आपके अपलाइन कौन है? आपके अपलाइन कौन है? किसके साथ जॉइन करा है आपने? मुझे सर काजल की काजल की जो काजल की जिसने काजल को अपमान किया, संजीवना नाम है उनका, संजीवना, मोनू के नाम से संजीवना। जान, ओके, कोई बात नहीं, आप उनसे बोलना मोनू कि के नाम। अगर वो एक्टिव हैं, तो आप उनको रिकॉर्डिंग सेंड करिए कि सर मैम मैं इस तरह से फ़ॉलो अप करती हूँ, उसमें देखिए कि कुछ मिस्टेक तो नहीं करी मैंने। आप एक बार चेक करके मुझे बताइए, हाँ जी ठीक है? और आप मेरी वीडियोज़ को दोबारा ठीक देखना और इसी फॉर्मेट ठीक में आपको फ़ॉलो अप करना है। ये ध्यान रहे, ठीक है? वरना जब भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा आपके पास। ठीक और अब एक चीज़ बताने वाला हूँ, उसको लिख लीजिए। ठीक। ओके, अब यहाँ पे सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं एक एज़ अ प्रोस्पेक्ट के डाउट क्लियर हो गए, ठीक है? अब हमें क्या करना है, अब उससे पूछना है, ओके आपके डाउट क्लियर हो गए? वो बोलेगा यस सर मेरे डाउट क्लियर हो चुके हैं। ओके ग्रेट। अब मुझे बताइए कि कितने से आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं? कितने स्लॉट से आप स्टार्ट करना चाहते हैं? क्वेश्चन आप अब आप ये करेंगे, लिख लो क्वेश्चन कि कितने स्लॉट से आप स्टार्ट करेंगे या कितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे? स्लॉट मत बोलना, इन्वेस्टमेंट ही बोलना, वरना स्लॉट में वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। सिंपली इन्वेस्टमेंट बोलना। वो पूछेगा सर कितनी करनी चाहिए वो बता दीजिए। तो आप अपना एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं। आप बोल सकते हो 5,000 की, 10 की, 20 की, 50 की, आप कर सकते हो। जितनी ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा प्रॉफ़िट आपको आएगा। ठीक है? क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये है कि कितने इन्वेस्टमेंट्स आप स्टार्ट करेंगे? उन्होंने पूछा कि कितने से करनी चाहिए या कितने से बेस्ट रहेगा? आप क्या आंसर करोगे? 10,000, 20,000, 50,000 या 1 लाख या जितने भी आपके इन्वेस्टमेंट है, जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट है, उससे ज़्यादा बताने की कोशिश करना। जैसे मेरी 2 लाख की है, तो मैं 4 लाख ही बता सकता हूँ। क्योंकि मुझे पता है भाई वो 4 लाख करेगा, मैं अपना सारा अपडेट कर दूँगा फटाफट। समझ रहे हो? तो जितना आपका हो, कोशिश करना कि उससे ज़्यादा बताना। जब ज़्यादा बताओगे, जब भी अच्छा रहेगा, ठीक है? ओके, अब वो पर्सन बोलेगा, अब लिख लो वो ज़्यादातर पर्सन बोलता है, प्रोस्पेक्ट क्या बोलेगा कि सर मेरे पास इतने नहीं है। इतने नहीं है या इतना बजट नहीं है, मैं भी स्टूडेंट हूँ, वो ऐसी-ऐसी बातें आपसे ज़रूर करेगा कि मैं स्टूडेंट हूँ, मेरा इतना बजट नहीं है या मैं एक सर हाउसवाइफ हूँ, ठीक है? जो फैक्ट होता है, ठीक है? या मैं मेरे भी जॉब लगी है, ज़्यादातर लोग यही बोलते हैं कि मैं इतना बजट, तो आप पूछो कि ओके कितना बजट है अभी आपके पास? या कितना आपसे स्टार्ट करना चाहते हो? देखो लाखों रुपए कमाना है, तो लाखों रुपए लगाने ही पड़ते हैं उसमें। क्योंकि एक छोटी सी पान की शॉप भी लाखों रुपए में इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट होती है। एक छोटी शॉप भी। तो वो बोलेगा सर मेरे पास 2,000 है, इससे कम तो नहीं बोलेगा, 1 बोलेगा, 2 बोलेगा, 3 बोलेगा, 4 बोलेगा, 5 बोलेगा, वो कुछ भी बोलता है। आपको क्या करना है, जस्ट उसका नाम अपनी डायरी में नोट करना है। वो जितनी भी इन्वेस्टमेंट बोल रहा है कि भाई मेरे पास इतने पैसे हैं अकाउंट में, 5,000 है, 10 है। आपको सिंपली क्या करना है, उसका नाम लिखना है कि घनश्याम, नाम लिख दो उस पर्सन का और लिख दो भाई 5,000 इस पर्सन के पास है अभी, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद आप क्या करना है, अर्जेंसी क्रिएट करनी है। अर्जेंसी कैसे क्रिएट करनी है? अर्जेंसी आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हो, अब उसको कॉल कट कर दो। अब उसको आप क्या बोले लास्ट में क्लाइंट बोल रही है ओके, बाकी आप कब तक अरेंज कर लोगे? तो बोलेगा मैम मैं 10,000 से स्टार्ट करना चाहता हूँ, बट अभी 3,000 है, तो बाकी मैं ना शाम तक या कल तक या 10 तारीख को मेरी पेमेंट आएगी जॉब की, मैं या फिर फादर से लेके मम्मा से लेके मैं 1-2 दिन में मैं दे दूँगा।
इस तरह से बोलेगा, ज्यादातर लोग इस तरह से बोलते हैं जब आप पूरा प्लान क्लियर करोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, ओके ठीक है आप अरेंज कर लो, फिर हम कल बात करें। यहाँ पे आपको कॉल कट कर देंगे, डिस्कनेक्ट। मैं आपको जो वर्ड टू वर्ड बता रहा हूँ जैसा मैं करता हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कॉल कट कब करनी है, ध्यान रहे। कॉल कब कट करनी है मैं वो तक बता रहा हूँ आपको। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपको पूछना है कि कितने पैसे आपके पास है अभी अवेलेबल, वो बोलेगा 1000, 2000, 3000। स्टार्ट कितने से करना चाहते हो, 10,000, 20,000, 50,000, ठीक है। बाकी पैसा कब तक अरेंज हो जाएगा, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, जैसा वो पर्सन रिप्लाई कर रहा है। फिर आपको क्या बोला है लास्ट में, ओके कोई बात नहीं, आप इवनिंग तक जितना अरेंज होता है इवनिंग तक कल तक मुझे बता दो, उसके बाद हम आगे करते हैं। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, क्लियर एजेंसी क्रिएट कर सकते हो। वैसे मैं उसको अरेंज नहीं, मैं नहीं करता, कभी कभी करता हूँ मैं। आप एक चीज कर सकते हो कि मेरे पास एक आइडिया आने वाली है तो फटाफट आप अरेंज कर लो बाकी, और जैसे वो आइडिया आएगी ये बाद में करते हैं, ठीक है। आपको बस ये कर कॉल कट कर देंगे कि मेरे पास, मैं बाकी पैसा अरेंज करता हूँ कल तक या परसों तक, 2-3 दिन में आपको बता। कॉल यहाँ पे डिस्कनेक्ट कर देगी। अब नेक्स्ट कॉल कब करनी है आपको, हाफ एन आवर, आधे घंटे में या 1 घंटे के बाद कॉल करनी है, ठीक है। उससे पहले ध्यान रहे आपके पास एक स्क्रीनशॉट होना चाहिए पेमेंट का। अजहर अली जी मैं क्वेश्चन नहीं लूंगा अभी, हैंड आउट दूंगा। आधे घंटे 1 घंटे के बाद कॉल कट करनी है, फॉलोअप के बाद आपके पास एक पेमेंट होनी चाहिए, कोई भी पेमेंट जो आपके पास आई है, 1000 की, 2000 की, 5000 की, 10,000। ये उनके लिए बता रहा हूँ जो बहुत छोटे लेवल पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, वो पेमेंट का स्क्रीनशॉट उस पर्सन को सेंड कर देना, सेंड कर देना और उसको जस्ट सेंड करके कॉल करनी है आपको। और आपको बहुत फास्टली क्या बोलना है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए उनका नाम है, ओके आकाश नाम है मान लीजिए उनका। अब आपको कॉल पे क्या बोलना है, हेलो आकाश जी, मैं स्लो बोल रहा हूँ बट फास्ट बोलना है। फास्ट कैसे बोलना है, हेलो आकाश जी, अरे मुझे ना एक चीज बतानी थी आपको ना, बहुत मैंने अभी ना आपको एक स्क्रीन शॉट सेंड किया है, एक पेमेंट का मैंने स्क्रीन शॉट सेंड किया है, तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा था, लिख लो आप, कि आकाश जी मैंने आपको एक स्क्रीन शॉट सेंड किया है, जस्ट अभी मेरे पास एक पेमेंट रिसीव हुई है। एमडी सरफराज जी मैं आपको रिमूव कर देता हूँ, और आपको एक बात और दोबारा बता दूं, मेरी मीटिंग में फिर दोबारा पे ऐड नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि सेटिंग इसकी मैंने ऐसे कर रखी है। सुबह अल्लाह, ओके बाय, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो अब करना क्या है, सिंपली आपको बोलना है कि मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट सेंड करा है, मेरे पास एक पेमेंट रिसीव हुई है जस्ट अभी, ठीक है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, आप ना मुझे थोड़ा सीरियस लगे, आपको यहाँ पे 2 लाइन में तारीफ करनी है, 2 लाइन में तारीफ क्या करनी है। तो सरफराज जी का कॉल आ गया है, मेरे डाइट में ही पावर। चलो अब आपको सिंपली बोलना है कि मेरे पास पेमेंट आई है। अब आपको क्या करना है, मेरे पास एक पेमेंट आई है, मैं आपसे ये चीज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं आप सीरियस लगे थे, आप डेडिकेटेड हो अपने वर्क के लिए, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर आप अभी पेमेंट करते हो, अगर आप अभी पेमेंट करते हो जो भी आपके पास है, तो मैं क्या करूंगा, मैं आपकी आईडी लगा दूंगा पहले, ठीक है। आपका आईडी पहले लगा दूंगा, उससे क्या होगा, आपको नॉन वर्किंग का चांसेस हो जाएगा, ठीक है। आपने पहले क्या बोला था फॉलोअप में कि वो फिक्स नहीं है, आती है नहीं आती, अब आप क्या बोल रहे हो कि चांसेस हो जाएगा, ये मत बोलना कि आएगा ही आएगा। सिर्फ जी अब रिकॉर्डिंग ही देखेंगे, ठीक है। आपको बस यही बोलना है कि चांसेस है, आपको पेमेंट आ सकता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे, सबने लिख लिया। उसके बाद वो पर्सन अगर वो सीरियस होगा, वो क्या करेगा, तुरंत बोलेगा मैम सर आपका फोन पे नंबर क्या है, आप बोलोगे मेरा यही फोन पे नंबर सेम है, वो तुरंत कॉल कटेगी नहीं, उससे पहले पेमेंट कर देगा। ये मेरे साथ एक बार नहीं हुआ है, बहुत बार हुआ। कॉल कटता नहीं है, उससे पहले पेमेंट मेरे रिसीव में आ जाती है। क्लियर हो गया। और इस सिस्टम से मैंने सिंगल डे में 7 आईडी डायरेक्ट में लगाई है, ठीक है। तो जो भी इस सिस्टम को फॉलो करने वाला है, मेरा रिकॉर्ड तोड़ के दिखाना 7 आईडी, ठीक है। 10 यूएसडी चलो मैं दे दूंगा उसको एज अ गिफ्ट, जो 7 आईडी अगर लगाएगा तो। मुझे याद दिला देना कि सर आपने बोला था 10 यूएसडी में गिफ्ट दूंगा, अगर जिसने मेरा रिकॉर्ड करा, ठीक है। या 8 लगा दो, 9 लगा दो, 10, और सेम सिस्टम मैं फॉलो करता हूँ, ठीक, क्लियर है। अभी किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और नहीं है
तो थोड़ा बता सकता है कि सेशन कैसा लगा? डाउट है तो आप डाउट भी पूछ सकते हो, और सिंपल क्लोजिंग का ये फॉर्मूला होता है जिसको मैं यूज करता हूँ। ठीक है रोशनी जी, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। जी आप पूछ सकते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर एक पर्सन थे झारखंड रांची से, तो उन्होंने जब वेबिनार अटेंड करा था तो बादल सर ने लिया था। तो ओके। जब मैंने उनको कॉल करी तो मुझसे कहने लगे कि आप बादल सर से मेरी बात करा दीजिए। तो मैंने कहा वो अपलाइन है, अभी अवेलेबल नहीं है, आपको जो भी ज्वाइनिंग करनी है जो भी आप आगे बात करवा देंगे, बट अभी आपको मुझसे ही बात करनी होगी। तो कहने लगे वो रांची से हैं, तो इसलिए मैं उनसे बात करना चाह रहा था। कोई दिक्कत नहीं, आप कॉन्फ्रेंस में लेके बात करवा देते एक बार 2 मिनट में। बादल जी को ज्यादा कहा, कभी कभी बादल जी ना फोन उठाते नहीं है, ये तो बात है, बट कोई बात नहीं, आप टाइम ले लेना उनसे। आप बोलो सर 2 मिनट के लिए अगर आप आ सकते हो तो रिक्वेस्ट कर लेना, ठीक है। जी सर। हाँ फिर ऐसा, बाद में फिर बट ये उन्होंने इनका बट बार टाइम बार 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 ये चीज करोगे ना तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होगी। बट ये कभी कभी लिए ठीक है, समझ लो, बट बात ज्यादातर आप ये पूछना कि सेम ये पेमेंट की, और पेमेंट का कॉल आ रहा है 5,000 की पेमेंट आने वाली है। आप पता है क्या कर सकते हो? आप सिंपल ये बोल सकते हो कि रांची से और भी लोग हैं या मेरी टीम में हैं या मैं उनको जानती हूँ, मैं उनसे बात करूँ, ठीक है, मैं दोबारा अनम्यूट कर देता हूँ। या अगर क्योंकि होता क्या है ना, बार बार आप उनको कॉल करोगे ना तो वही पर्सन बिजी रहते हैं। बताइए, अनम्यूट कर दिया मैंने। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। हाँ जी सर, फिर उन्होंने बाद में टाइम लिया और फिर कंफ्यूज होके कहने लगे नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा मैम, सॉरी मैं नहीं कर पाऊंगा ये काम। ये तो बहुत अच्छी बात है, समझ लो रोशनी, ये तो बहुत अच्छी बात है रोशनी जी। ये ज्यादातर लोग 99% लोग यही बोलते हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा, या मेरी बस की नहीं है, या मेरे से नहीं होगा। आपको करना क्या है? सिंपल, आगे का ही मैं स्टेप बताता हूँ। जस्ट ब्रॉडकास्ट में ऐड कर लो और हर रोज जी जादू दिखाओ उनको, इमरान सर, सर का करा था गान। ब्रॉडकास्ट में भी मैंने। फिर मैंने उनसे बोला आप कोई जबरदस्ती नहीं है, आप एक बार मुझसे बात कर लीजिए, करना ना करना बात की बात है। फिर उन्होंने रिप्लाई नहीं कराया अभी तक और स्टेटस सीन कर रहे हैं। बस ठीक है, ये तो ऑटोमेटिक फॉलोअप हो रहा है ना, ये तो हम चाहते हैं कि पर्सन को ऑटोमेटिक फॉलोअप हो। बस आप अपने नए डायरेक्ट पे फोकस करो। हर रोज क्या करना है आपको? 10, 15, 20, 30 लोगों को व्हाट्सएप पे लाना है बस। अगर व्हाट्सएप पे लोग आ गए ना, ये विमला जी जिनका मैं बता रहा हूँ 5,000 की पेमेंट आने तो जस्टिस से, मैं व्हाट्सएप पे लाया और एक बार मैंने फॉलो किया। एक ही बार सिर्फ बात करी है, वही पता है जब ये जॉब पे थी, सिर्फ 2 मिनट के लिए बात हुई, और मैंने ऐसा ट्रस्ट कर दिया कि 5,000 की पेमेंट आ रही है। अगर आपके अंदर काबिल रहते ना, आपके पास हर रोज 10, 10, 20, 20 लोग आ रहे हैं, तो अनलिमिटेड ज्वाइनिंग आएगी आपके पास। आप 100 लोग पेमेंट कर रहे होंगे। मेरे पास भी सऊदी अरब से पेमेंट आई है, साउथ अफ्रीका से आने वाली है, विमला जी रेडी है, तो जब मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। ठीक है रोशनी जी, क्लियर हो गया? जी सर। हर रोज नए लोगों को लाओ। सर एक डाउट और है सर। हाँ जी, पूछिए। सर ये भी बोल देते हैं कितनी बार रेडी होने के बाद कि वो मेरी मम्मी ने मना कर दिया, पापा ने मना कर दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऐसी बात करता हूँ, बुरा मत मानना कोई मीटिंग में, ठीक है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में हमें ये चीज सिखाई जाती है, ठीक है ना। तो अब आप उनसे पूछ सकते हो, लड़का है लड़की है? बॉय है सर। बॉय है ना, उससे पूछना कि भाई स्मोकिंग करी कभी लाइफ में? समझ रहे हो? कभी गर्लफ्रेंड पटाई है लाइफ में? गर्लफ्रेंड है या नहीं है? वही पापा से पूछा था क्या? ये नहीं। और कुछ ऐसे काम करे, नाइट आउट करा है कभी? आप इस तरह से बात कर सकते हो, भाई आपको सेल्फ डिपेंड होना है। तो जी। फादर आपकी हेल्प नहीं करेंगे, आपको खुद से होना पड़ेगा, खुद से डिसीजन हाँ। लेना है। जब उसके लिए गलत काम के लिए नहीं पूछा, तो भाई अब पूछ के क्या कर रहे हो? जब अच्छा काम करने वाला, और इस सिस्टम से आप फादर को कार गिफ्ट कर सकते हो। इमरान सर ने करी है, दानिश जी ने अपने आप को बाइक गिफ्ट करी है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? बड़ा सोचो भाई। जी मेरे पास बहुत लोग हैं, आप इस तरह से बोलो रोशनी जी, मेरे पास बहुत लोग हैं, बट आपके पास दोबारा रोशनी मैम नहीं मिलेगी। क्योंकि जो मैं आपको सिखा सकता हूँ अपनी पॉइंट सुनाना, अपनी तारीफ करना, आपकी तारीफ कोई और नहीं करने वाला, बोलना कि भाई मैं जो सिखाऊंगी ना वो कोई नहीं सिखा पाएगा आपको। पैसा जी। कमाने का जो तरीका मैं सिखा दूंगा, तो इसलिए स्टार्ट करो और मिलके बहुत बड़ा करते हैं। आप ये उन्होंने चीज, कह दिया कि पैसे वही देंगे तो मैं आपको जरूर बात करूंगा, बस ये बोल दिया मैंने। हाँ तो बोलो कोई बात नहीं भाई, आप एक काम करो, पैसे को अरेंज करना स्टार्ट करो, आज से अपने फ्रेंड होंगे आपके, जी उनसे सर। बात करो। जी सर। आप वही तो थैंक यू। एग्जाम्पल दे देना दूसरा, भाई जब पैसे नहीं होते तो स्मोकिंग के लिए कहाँ से पैसे लाते हो, या कहीं और इन सब चीज में कहाँ से पैसे आते हैं? कहीं हम जी। फ्रेंड्स से लेते हैं, अपने रिलेटिव से लेते हैं। फ्रेंड्स हम्म। कैसे फालतू की बातों के लिए आप उनसे पैसे दे सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करो, तुम बड़ा करते हो क्या? तो मैंने खुद अपने फ्रेंड से 15,000 रुपए थे जब मैंने एबीएस करी थी, बहुत बड़ा अमाउंट था मेरे लिए। मैंने 15,000 रुपए लेके स्टार्ट करा, तो हर कोई कर सकता है, मैं कर सकता हूँ तो मुझे पता है हर पर्सन कर सकता है। हम्म। ठीक है, तो जी ट्रस्ट सर। आपके ऊपर अपने ऊपर होना चाहिए, और अपने सिस्टम में हर चीज पॉसिबल है। ओके। ओके, एक पर्सन बोल रहे हैं कि अर्जेंसी क्रिएट नहीं हुई, अभी क्रिएट नहीं हुई है।
विष्णु जी आप दोबारा एक बार रिकॉर्डिंग चेक कर लेना क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम पूरा हो चुका है। मैं फास्ट बता सकता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद बात रही, आपको अब एक लास्ट टॉपिक और है, 2-4-5 मिनट के अंदर कंप्लीट होगा नहीं, बट मैं बताता हूँ कि करना क्या है। सबके पास बिजनेस प्लान की पीडीएफ या रिकॉर्डिंग होगी। एनएफटी कब आएगी? एनएफटी आने के लिए 22 तारीख को आने का चांस होता है। अगर एयर ड्रॉप आएगा 22 तारीख को, और उसका फिर हमें क्या बोलते हैं एक्टिवेशन जो होगा जनवरी फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में हो जाएगा। लो 2 चीज बता दूं, ठीक है। अब करना क्या है, जो फ्रॉड बोलते हैं उनको एक बार जूम पे लेके जादू दिखा दीजिए सुरेश जी, ठीक है। अब आपको करना क्या है, पीडीएफ में से और जो बिजनेस प्लान है उसमें से एक स्क्रीनशॉट लेना है आपको, डिफरेंस बिटवीन नेटवर्क मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग देन कोर्सेज, और उसमें एक चीज और ऐड कर देना, जो लोग फ्रेशर हैं, जॉब या स्टूडेंट, समझ रहे हो? क्लियर हुआ नहीं? मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। अगर मान लीजिए आपके पास ऐसे लोग टकरा रहे हैं जो लोग जॉब से हैं या स्टूडेंट हैं, तो आपको लिखना है कि कोर्सेज क्यों करनी चाहिए जॉब वाले को या बिजनेस वाले को। आपके पास 4-5 पॉइंट ऐसे होने चाहिए। देन कोई पर्सन कोर्सेज वो करता है एफिलिएट, तो उसमें क्या ड्रॉबैक्स है, उसमें क्या कमी है जो हमारे सिस्टम में नहीं है। देन कोई पर्सन नेटवर्क मार्केटिंग करता है तो उसको क्यों करनी चाहिए, ठीक है। अगर आपने ये चीज, और ये हमेशा जो चीजें मैं बता रहा हूँ ये आपके आंखों के सामने होना चाहिए। आंखों के सामने कब? जब आप फॉलो अप कर रहे हो उस पर्सन का, क्योंकि आपको फिर याद करने में टाइम लगेगा। मैं अभी सच आपको ऐसे ही बता रहा हूँ ओरली, मैं कहीं देख के नहीं बता रहा, क्यों? क्योंकि मुझे प्रैक्टिस हो गई है, हर रोज वो चीज पढ़ पढ़ के बोलता रहा, और आज मुझे वो चीज याद हो गई है अपने माइंड, क्योंकि ज्यादा चीज मेरी खुद की बनाई हुई। जो डिफरेंस बताए वो ज्यादा तो मैंने खुद को दिमाग लगा के प्लान स्टडी कर करके मैंने करा। आप क्या कर सकते हो स्टार्टिंग में, जब आप फॉलो कर रहे हो तो अपने पेज, अपने डायरी को अपने सामने रख सकते हो और फॉलो कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप, ताकि सारी चीज टू द पॉइंट जाए और प्रॉपर क्लियर हो आदमी, ठीक है। ताकि आप कोई पॉइंट मिस ना करो। क्या पता ऐसा कोई पॉइंट हो जो उसको अफेक्ट कर दे और आपने वो ना बोला हो, समझ रहे हो? क्या पता ऐसा कोई पॉइंट हो जो उसके दिल में छू जाए, बट आपने वो मिस कर दिया, बट आप उसको डायरी में लिखाओ। तो वो गलती मत करना, डायरी को लेके जरूर बैठना, क्योंकि दिमाग से अच्छी डायरी है वो कभी मिस नहीं करती, आपका माइंड मिस कर जाएगा, ठीक है। तो अपने आपको शाहरुख खान मत समझना, डायरी जरूर रखना, पेन जरूर रखना, ग्रो कर जाओगे लाइफ में, ठीक है। और उसको मैं कोशिश करूँ कि कल मैं डिफरेंस बिटवीन बता दूं उसका क्या बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, ये सब मैं डिफरेंस बता दूंगा एक बार। नीरव जी का मैं क्वेश्चन लेता हूँ, क्योंकि अभी 2-4 मिनट में नहीं हो पाएगा वो चीज। ओके नीरव जी मैं अनम्यूट कर देता हूँ। ओके सर, गुड इवनिंग सर। सर मेरा ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है सर, मतलब आज मेरी एक पार्टनर से बात हुई है, मतलब वो स्टॉक मार्केट में काम करता है, तो उसने ना मतलब उसको अभी 3 मंथ हो चुके हैं और उसने समथिंग 3 मंथ में मतलब लॉसेस वगैरह कर चुके हैं स्टॉक मार्केट में। तो सर मैं उनको बोली हूँ कि हमारे पास ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें विदाउट ट्रेडिंग आप मतलब आप म्यूट हो गए, एक मिनट दोबारा मैं म्यूट करता हूँ। जी बताइए। तो मतलब कि उसने अभी तक रिप्लाई नहीं करा, और मैं सर उसको किस तरह से स्टॉक मार्केट वाले को ये चीज बोल सकती हूँ कि वो थोड़ा अट्रैक्ट हो जाए सर। आपने क्या बोला था कि मैं उसको लॉस हो गया है, उसके बाद आपने क्या बोला, वो वॉइस ब्रेक हो गया क्या? हाँ, तो मैंने उनसे पूछा कि मतलब आपने वहां पास कोई मतलब लॉसेस वगैरह हुए हैं आपके? तो उसने बोला कि हाँ हुए हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको 3 मतलब कितने मंथ हो गए वहां काम करते हुए? तो उसने बोला कि 3 मंथ हो गए हैं, और जाहिर सी बात है कि स्टॉक मार्केट में लॉस होगा ही होगा। तो सर मैं उनसे किस तरह से और आगे कन्वर्सेशन करूं कि वो मतलब अट्रैक्ट हो जाए? अब अट्रैक्ट करने के लिए जो सारी चीज मैंने बताई है ना, आपको वही करनी है। सिंपली बताना है कि नॉन वर्किंग इनकम आती है, वही बात कि आती है, बट हम उसको प्रमोट करते हैं, बट फिक्स नहीं है। अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा करती हो तो ज्यादा आएगी, ठीक है। बिना काम करे पैसा आता है, बिना सेकंड पैसा आता है। टीम की आपने कोई पर्सन को ज्वाइन कराया, उसकी टीम से भी पैसा आपको आएगा। दिस इज द पावर ऑफ फोर्सेज, और अनलिमिटेड पैसा हम कर सकते हो। कोई कैपिंग नहीं है, कोई सीसीबीवी मैच नहीं करना, या आपको कोई भी आपका पैसे को लॉस नहीं हो सकता। यहाँ पे 100% पैसा प्रॉफिट होगा, लॉस नहीं होगा कोई पैसा। तो आपने शॉर्ट परचेज कर लिया, वो लाइफ टाइम एज इट इज रहेगा, वो कभी वो मतलब लॉस नहीं हो सकता उसका, हमेशा अर्निंग होगी यहाँ पे, लॉस बिल्कुल नहीं होगा। तो आपको उस बातों को, उन बातों को कोरिलेट करके आप उस पर्सन का आंसर कर सकते हो कि लॉस नहीं ओके होगा, सर। 100% प्रॉफिट मिलता है, अपलाइन से पैसा आता है,
और फोर डाउनलाइन से पैसा आता है, डाउनलाइन से कितना पैसा आता है, 50% पैसा इंस्टेंटली आपको आ जाएगा डाउनलाइन से। दिस इज द पावर ऑफ फोर्सेज। और अनलिमिटेड टाइम पैसा आएगा, जितनी बार पर्सन कोई ज्वाइनिंग करवाएंगे डाउन में तो उनसे पैसा आपको आता रहेगा। तो आपको एक टाइम ऐसा है कि आप वर्क भी करोगे तो भी पैसा आपको आ रहा होगा। अगर ऐसा करना है तो स्टार्ट करो, मैं आपकी हेल्प करूंगी, आपको सिंपल ये बोल। ओके सर, थैंक यू सर, क्लियर है। ओके, एक चीज और ऐड करना है जिसके भी इन्होंने बताया नीलम जी ने, आप स्टॉक मार्केटिंग के भी लोगों को ऐड कर सकते हो, बट बहुत कम होते हैं जो स्टॉक मार्केट वाले भी होते हैं, ठीक है, बट आप ऐड कर सकते हो 5 पॉइंट कि उनको क्यों ज्वाइन करना चाहिए, वाई प्रोसेस, ठीक है। एक लास्ट बात खत्म करके मैं एंड करता हूँ मीटिंग को। लास्ट बात क्या है, मैंने जितनी भी कंपनीज करी है, ठीक है, जितनी भी मैंने कंपनीज करी, एक एक्सपीरियंस दे रहा हूँ। जब मैंने उनको लेफ्ट करता था, जब भी मैंने उनको छोड़ा, मैं जो भी नई कंपनी में गया, तो मैं जब मैं न्यू कंपनी में जाता था तो पुरानी कंपनी को देखता था कि भाई उसमें क्या क्या बेनिफिट्स थे और अब क्या मुझे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, ताकि कोई प्रीवियस कंपनी का पर्सन मुझे मिले वेस्टीज से या ईबीएस से या कोई भी अन्य नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से, तो मैं बता पाऊँ भाई मैंने क्यों छोड़ा और आपको क्यों ये प्रोसेस करनी चाहिए। तो आपने भी सारी कंपनी नहीं करी, बट जो कल का सेशन मैं लूंगा डेफिनेटली बहुत ज़्यादा जबरदस्त होने वाला है, कि मैं सारी चीज़ बताऊंगा एमएलएम कैसे वर्क करती है, अपडेट कैसे करती है, देन प्रोसेस कैसे करते हो, तीनों का डिफरेंस रखोगे सामने, आग लगा दोगे और अर्जेंसी क्रिएट करना मत भूलना, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। कुछ लोग तारीफ कर रहे हैं। ओके, तो मीटिंग को एंड करते हैं यहीं पे, बाकी कल मिलते हैं और रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आधे घंटे, ठीक है। ओके बाय।